जी बड़े गांव के लड़कियां ने घाटी लगा के और मेरी बेटी को उठा के ने रोहतक हिसार बाईपास में ले गए, उसकी बुरी हालत करके जो भी उन पर कुछ होया, हम मारा कुटा जो भी उसका बलात्कार है वो करके रेल की पटरी पे लटा दी जी। मेरी बेटी का एक हाथ एक पाँव नहीं है पाया जी। मेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े हुए मिले हैं जी। हाँ जी शिकायत दी, कल 4 बजे सुनाई करी और वो भी फिर भी वो दरिंदे पकड़ के भी उल्टे छोड़ दिए। हाँ ITI कर ली थी जी और अप्रेंटिस लाग रही थी कोर्ट में जी। अब क्या चाहते हो? जी इंसाफ चाहिए, जैसी मेरी बेटी की हालत हो इसके टुकड़े टुकड़े चाहिए हमने, इसके टुकड़े टुकड़े चाहिए हमने। रोहतक में अपराधियों ने आतंक मचा रखा है। कहीं सरेआम फायरिंग, कहीं रंगदारी मांगना, कहीं हत्या तो कहीं दिन दहाड़े लड़की को जबरन उठाकर उसका बलात्कार किया जा रहा है। जी हाँ, बीते दिन सीताराम हलवाई की दुकान पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई, रंगदारी मांगी गई और जींद रोहतक रेल लाइन के डाउन ट्रैक पर 18 साल की युवती का 5 टुकड़ों में शव बिखरा हुआ मिला है। युवती ITI करने के बाद रोहतक के कोर्ट में टाइपिंग सीख रही थी, जो कि बीते मंगलवार को अचानक झज्जर से लापता हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि लड़की का मदाना गांव के युवक सौरभ से कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले गाड़ी में उसका अपहरण किया और फिर बलात्कार व हत्या करने के बाद शव को सिंहपुरा के पास रेलवे लाइन पर फेंक दिया। कोर्ट में जा रही थी, उसकी ड्यूटी लाई रही अप्रेंटिस और रोज शाम का टाइम छुट्टी होके आने लग रही थी जी। गाँव में पढ़ ली थी जी, बड़े गांव के लड़कियां ने घाटी लगा के और मेरी बेटी को उठा के ने रोहतक हिसार बाईपास में ले गए, उसकी बुरी हालत करके जो भी उन पर कुछ होया, हम मारा कुटा जो भी उसका बलात्कार है वो करके रेल की पटरी पे लटा दी जी। मेरी बेटी का एक हाथ एक पाँव नहीं है पाया जी। मेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े हुए मिले हैं जी। कब से गई थी कैसे? जी वो सुबह कोर्ट का टाइम गई थी और जी 9-10 बजे कोर्ट खुला है, उस 9 बजे बस आओ हाड़े। किस तारीख को? जी तारीख मंगलवार थी जी, यही पीछे परसों का बार है। के तारीख थी 6 जी, उस तारीख ने गई थी। हर जी वह शाम का टाइम 5 बजे के बाद छुट्टी हो, 5 बजे छुट्टी हो और आते टाइम गांव में घुसने के बाद स्कूल है उसके पास से उठाई है जी। पुलिस में शिकायत दी थी? हाँ जी शिकायत दी, कल 4 बजे सुनाई करी और वो भी फिर भी वो दरिंदे पकड़ के भी उल्टे छोड़ दिए। उनकी कोई उन्हें कबूल कर लिया हमने यो करया है काम, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। वो इतने दरिंदे हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं कही जी, उनके कोई जान पहचान के हैं, उन्हें कोई मामला दाब दे रखा है। हर जी हमारी सुनाई होनी चाहिए उन दरिंदा ने, वह हालत होनी चाहिए जिसे मेरी बेटी की करी है जी। हाँ ITI कर ली थी जी और अप्रेंटिस लाग रही थी कोर्ट में जी। अब क्या चाहते हो? जी इंसाफ चाहिए, जैसी मेरी बेटी की हालत हो इसके टुकड़े टुकड़े चाहिए हमने। और उसके पास वहाँ भी गठड़ी में बंद रही, एक एक टुकड़ा चुक गया है जी। मेरी बेटी का जी गांव के अंदर से उठा लेंगे तो उन बेटिया का के वो है सारी में लग गलिया हालत करेंगे वो गंदे। हाँ जी इंसाफ होना चाहिए। हाँ जी गाड़ी साइड लगा के न करी, उसका जो भी हरकत उनका जी आया उनने करी है और वो खत्म मिली हमने जी रेल पटड़ी पे। मार दिया। हाँ जी बड़े गांव के हैं जी, मदाना से। उधर रेलवे ट्रैक पर युवती के शव बिखरे होने की खबर मिली तो GRP ने शव को इकट्ठा कर PGI रोहतक में बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करने के लिए भिजवा दिया। इस पूरी घटना में GRP पर भी आरोपियों से मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक GRP के अधिकारी का जानकार है, इसीलिए गिरफ्तार करने और जुर्म कबूल करने के बाद भी उसे छोड़ दिया गया। जो सौरभ नाम का वाला लड़का है उसकी गला थपाई हुई है कोर्ट के अंदर और उस लड़की का फोन भी तोड़ा है। फिर जो लड़की जीरोड़ा होने के बाद गांव की फाटक पा चुकी थी जी, रेल की फाटक पर तो फिर उन लड़किया ने उठा ली जी, वहाँ उसका अपहरण कर लिया जी, फिर बलात्कार किया जी। फिर क्या जी इस बात का नहीं बेरा जी, वो उल्टी रोहतक लेकर गए या झज्जर लेकर गए हैं जी। बलात्कार करने के बाद वो दारू पी रहे थे जी, इतना आगे तक बात आई है जी। वो लड़के ने फिर हमने रिपोर्ट दी, राकेश IO है जी रोहतक GRP
वो सिंहपुरा फाटक के पास जी बियाबान में पाई जी। डेड बॉडी में हाँ डेड बॉडी मिली जी। रेलवे ट्रैक उसने आईओ ने फिर वो लड़का बोला जी सरपंच के हाथ। जीआरपी कौन सा थाना आईओ? जीआरपी है जी। फिर वो लड़के ने भी सारी बात बता दी जी। हाँ हमने ये गलत काम किया है, सारी बात ये है। फिर 1 घंटे के बाद आईओ ने वो छोड़ दिया जी। उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है जी। क्या चाहते पुलिस उनको कितने बचा लोग रही थे है इसमें? इसमें जी। करीब 2 का तो हमारे को पता लग ही गया है। 4-5 होश कहें जी। परिजनों की शिकायत पर जीआरपी ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। वहीं परिजनों के आरोपों को भी जीआरपी के अधिकारियों ने निराधार बताया है और साथ ही ये भी कहा कि घटना की पूरी गहनता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये परसों सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी लाइन के ऊपर पड़ी है। जिस सूचना पर पहुंचकर डेड बॉडी के पास वारसान को बुलाया गया। वारसान ने अपनी डेड बॉडी लड़की की शनाख्त की। कार्रवाई करके इसका पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया और परिवार द्वारा दी हुई दरखास्त पर अभियोग अंकित करके डेड बॉडी का अब पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या शिकायत दी गई? शिकायत में ये दिया है कि भाई हमारी लड़की को अगवा करके बलात्कार करके मार के और लाइन पर डाला। कहाँ डेड बॉडी रिकवर हुई है? ये सिंहपुरा रोहतक जिला। वो इसमें कितने नाम देते हैं? बाई नेम 2 व्यक्ति। कहाँ के हैं? मदाना गांव है कला की है। रेलवे ट्रैक से युवती का 100% शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मांग है कि जब तक आरोपियों के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए जाते तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे और ना ही शव का अंतिम संस्कार करेंगे। बता दें कि रोहतक ही नहीं हरियाणा के कई जिलों में बढ़ते अपराध को लेकर आम लोगों में डर और भय का माहौल है। बाजारों में व्यापारी, घरों के बाहर बेटियां और सड़कों पर राहगीर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ऐसे में कानून के राज पर अपराध हावी हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।